वेलकम टू डी वीडियो। हम मांगा स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सोर्ड मास्टर यंगेस्ट सन, और इस एपिसोड का नाम है री लाइफ। ये स्टोरी स्टार्ट होती है जिसके शुरुआत में हमें बताया जाता है रनकैंडल फैमिली, जो फैमिली है स्वॉर्ड्स मास्टर्स की, जो ऑलमोस्ट हाफ वर्ल्ड कंट्रोल से करते हैं। और ये फैमिली इतनी ताकतवर है क्योंकि इस फैमिली के मेंबर्स बचपन से ताकतवर और टैलेंट होते हैं। और अगर नॉर्मली बताए तो पावर, कॉन्कर और कंट्रोल, ये तीन वर्ड्स पूरी तरीके से बताते हैं हमें इस फैमिली के बारे में। और यही फैमिली है जिसमें हमारा एमसी भी पैदा हुआ है, जिसका नाम है जिन रनकैंडल, और वो यंगेस्ट सन है इस फैमिली का। और जब सिलेक्शन सेरेमनी थी जिनमें बच्चे का फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जाता है, उसमें एमसी ने फैमिली हेड की सोर्ड को चुना था। मुझे लगा था मैं अगला फैमिली हेड बनूंगा, और मैंने सोचा था मेरे फ्यूचर में बस सक्सेस और पावर लिखी होगी। पर ऐसा नहीं था। मेरे पास जीरो टैलेंट है स्वॉर्डमैनशिप के लिए। इस बात का कोई मतलब भी है? कैसे कोई रनकैंडल फैमिली का इंसान सोर्ड में खराब हो सकता है? और कैसे मैं इतना खराब हो सकता हूं? मैं मेरे फैमिली के नाम तक भी जी नहीं सकता, और मैं पूरे फैमिली में सबसे खराब रनकैंडल हूं। और तभी दो लोग एमसी को आवाज देते हैं, हेलो जिन, क्या तुम फिर से अपनी यूजलेस लकड़ी की सोर्ड घुमा रहे हो? और हमें एमसी दिखता है जो प्रैक्टिस कर रहा है। तभी वो दूसरा लड़का बोलता है, उसे जाने दो, मुझे नहीं लगता वो किसी और सोर्ड को घुमाएगा इसे, अनलेस वो कोई स्पेशल सोर्ड हो। पर ऐसे स्पेशल सोर्ड कहां मिलेगी? और दूसरा लड़का बोलता है, सही बोला, मैं भी यही सोच रहा हूं। और वो हेड की सोर्ड कहां गई? एमसी उन दोनों को कुछ नहीं बोलता, और तभी वो एमसी के और करीब जाते हैं। और वो व्हाइट हेयर वाला लड़का एमसी को बोलता है, तुम हमारी बातों का आंसर क्यों नहीं देते? और वो एमसी को पेट में लात मारता है और बोलता है, तुम्हें समझता नहीं, तुम्हारे भाई तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। और तभी एमसी नीचे गिर जाता है उसके किक से, और वो फिर से साइड में पड़ी अपनी सोर्ड उठाने जाता है। पर तभी वो लड़का बोलता है, तुम किसी काम के नहीं हो, और वैसे भी तुम ये सोर्ड क्यों घुमा रहे हो? इससे क्या होगा? और वो एमसी के हाथ पर अपना पाव रख देता है। एमसी को बहुत दर्द होता है। तभी वो दूसरा लड़का एक बुक उठता है और हंसते हुए बोलता है, क्या बुक? ऑफ वर्डमैनशिप क्या है ये? तुम्हें क्या लगता है ऐसे बुक पढ़ के तुम एक अच्छे स्वॉर्ड मास्टर बन सकते हो? तभी एमसी उसे बोलता है, ऐसा मत करो, मुझे वो बुक दे दो। और तभी वो दूसरा लड़का एमसी की सोर्ड को तोड़ने लगता है और बोलता है, इसीलिए कभी किसी यूजलेस इंसान को मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जैसे इंसान को चांस देने से तुम्हें लगता है तुम कुछ कर सकते हो। और तभी वो दोनों एमसी की बुक और सोर्ड के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। एमसी बोलता है, ऐसा करने की क्या जरूरत थी? पर तभी ये सुनकर वो लड़का एमसी के बाल पकड़ लेता है और बोलता है, क्या बोल रहे हो तुम? हम ये सब तुम्हारे लिए कर रहे हैं, और तुम किससे बात कर रहे हो? तुम जानते हो? और तभी दूसरा लड़का बोलता है, क्या तुम्हारे नैनी ने यही सिखाया है तुम्हें? और एमसी बोलता है, उसकी कोई गलती नहीं है, उसे इस सब में मत लो। और वो दोनों बोलते हैं, तुम जी तरह से हमसे बोल रहे हो, लगता है तुम्हें मैनर्स पे एक लेक्चर देना पड़ेगा। और तभी शाम होती है जहां पर अप्रेस एमसी सोचता है, मेरे भाई जो मुझे टार्चर करते हैं, और मेरा टैलेंट जो किसी काम का नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस हार्ड वर्क करना है, और एक दिन मेरी फैमिली मुझे रिकॉग्निशन दे देगी। और हमें एमसी दिखता है जो बहुत थक गया है। पर नेक्स्ट ही पल हमें पता चलता है कि एमसी को उसके फैमिली से निकल दिया है, और उसे मारा नहीं जाएगा, क्योंकि उसने बहुत ट्राई किया है, पर वो इस फैमिली के किसी काम का नहीं है, इसीलिए उसे निकला जाता है फैमिली से। और एमसी सोचता है, ऐसे ही मुझे फैमिली से निकला गया जब मैं 25 साल का था, और मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं बस यहां वह घुमा, और तभी एक दिन घूमते घूमते मैं मेरे मास्टर से मिला। उन्होंने बताया मुझे कि मुझ में टैलेंट है, और ऐसा ही टैलेंट नहीं तो मेरे पास मैजिक टैलेंट है, जो मेरे फैमिली में उसे करना माना था। और फिर 3 साल बाद जहां पर एमसी बोलता है, नेचर का माना मैजिशियन के माना से जोड़ो, जिससे माना रिकवर हो जाएगा, और उसके बाद जो माना बनेगा और स्ट्रेंथेन करो। और तभी एमसी के बाजू में काले रंग का माना जमा होने लगता है, और धीरे धीरे वो एमसी को पूरी तरह से कवर कर लेता है। एमसी को कुछ समझता नहीं है,
और तभी उसे कुछ आवाज आती है और एमसी उस आवाज की तरफ देखकर बोलता है, तुम कौन हो? तभी हमें दिखता है एक बड़ी परछाई एमसी के पीछे है और वो बोलती है, मैं सोल्डरेट मास्टर ऑफ ऑल शैडो और एमसी को अपने हाथ में लेके बस वो बोलता है, जिन रन कैंडल में तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहूंगा, मैं गॉड ऑन एफ शैडो। एमसी ये सुनकर शॉक हो जाता है। तभी वो बोलता है, तुमने अगर मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो तुम बस शैडो पावर्स ही नहीं तो सारे कर्स भी निगेट करो सकते हो। और तभी वो एमसी के तरफ देखता है जहां पे उसके ऊपर कोई तो कर्स है और तभी वो बोलता है, कॉन्ट्रैक्टर, ऐसा लगता है कोई तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता है और उसने तुम्हारे टैलेंट को कट कर दिया है कर्स यूज करके। एमसी सोचता है, क्या कर्स? और वो बोलता है, हाँ, इस कर्स को ब्लडेड इल्यूशन बोलते हैं और ये वर्डमैनशिप के टैलेंट को सप्रेस करता है। ये बहुत बुरा कर्स है और तुम्हारे लिए तो और बुरा है क्योंकि तुम रन कैंडल हो। पर ये कर्स रन कैंडल फेनेमिली में कैसे हो सकता है? अभी समझा मैं तुम्हारे तरफ क्यों आया। और वो एक चुटकी में वो कर्स तोड़ देता है और बोलता है, अब से तुम्हें कोई कर्स हार्म नहीं कर सकेगा और अब तुम्हारा बस एक काम है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैजिक वर्डमन बनने का, जिन रन कैंडल तुम्हें देखने में मजा आएगा। और तभी एमसी से वो काला मैजिक जाने लगता है और जैसे ही वो मैजिक चला जाता है, एमसी अपनी सोर्ड उठा के बाहर जाता है और एक अटैक करता है और सोचता है जैसा कि सोल्डरेट ने बोला था। और एमसी सोचता है, ये ऐसा लग रहा है कि मैं मेरी सोर्ड घुमा ही नहीं रहा और बस अपना हाथ घुमा रहा हूं और हर अटैक पे ऐसा लग रहा है जैसे मैं और ताकतवर हो रहा हूं। और डाय अगर मैंने इसमें और मैजिक भी डाला तो? और तभी वो सोर्ड में मैजिक डालता है और उसकी सोर्ड ग्लो करने लगती है और वो सोचता है, मेरी पावर की कोई लिमिट नहीं है और अब फाइनली मेरे हार्ड वर्क का कुछ फायदा हो रहा है। और तभी हमें दिखता है कि कुछ नाइट्स एमसी को ऊपर से देख रहे हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है जहां पर एमसी के बॉडी से खून निकल रहा है और वो सोचता है, मैंने अभी जस्ट कुछ सुना था, क्या था वो? और तभी हमें दिखता है एमसी के ऊपर 2-3 बड़े पत्थर गिरे हुए हैं और वो सोचता है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझ में कोई ताकत नहीं है और बॉडी हैवी फील हो रही है। मास्टर, सोल्डरेट, कोई भी क्या मेरी मदद कर सकता है? और वो सोचता है, मैं सोते सोते ही मार जाऊंगा। क्या मैं सही में यूजलेस हूं? और क्या मुझे इतना भी मौका नहीं मिलेगा कि मेन मैजिक यूज ही करूं या सोल्डरेट की भी पावर यूज ही कर सकूंगा? और अगर ये ऐसे ही होने वाला था तो मुझे चांस भी क्यों मिला? और तभी सीन शिफ्ट होता है जहां पर हमें पहले कुछ छोटे हाथ दिखते हैं बच्चे के और फिर हमें दिखता है कुछ लोग रन कैंडल फेन मिली के। और तभी एमसी सोचता है, क्या हो रहा है? मैं अभी तो मर गया था। और तभी हमें एक नानी दिखती है जो बोलती है, यंग मास्टर जिन, आप ये कर सकते हैं। और एमसी सोचता है, गिली, तुम क्यों हो यहाँ पर? और तभी हमें बहुत सारी स्वॉर्ड्स दिखती है जो ग्राउंड में है और तभी एक स्वॉर्ड को देखकर एमसी सोचता है, वो स्वॉर्ड बरिस्दा, और उसे समझता है कि ये सिलेक्शन सेरेमनी चालू है और अब एक बच्चा है। और तभी वो उस स्वॉर्ड की तरफ चलने लगता है और सोचता है, मैं पास्ट में फिर से आ गया हूं। सो ये वो भी 1 साल के उम्र में बेबी जिन रन कैंडल बन के एक यंगेस्ट यंग मास्टर। और तभी वो उस स्वॉर्ड को हाथ लगता है और तभी बाकी रन कैंडल ये देखकर सोचते हैं, क्या उसने फैन मिली हेड की स्वॉर्ड चॉइस की? और एमसी सोचता है, इस लाइफ में मैं मेरी चॉइस खुद करूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसका नाम है रिजॉल्वर्ड।